हेलो स्टूडेंट आज हम 9th क्लास का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और स्टूडेंट ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से समझना। तो चलिए स्टूडेंट इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन में Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमें क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट दिए हुए हैं और हमें तीनों पार्ट को P अपॉन में Q की फॉर्म में लिखना है, जहाँ पर P और Q इंटीजर हैं और Q 0 नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 0.6 पर बार। स्टूडेंट बार का मतलब होता है कि जो ये नंबर है हमारा 6, ये एक रिपीटेड नंबर है जो बार बार रिपीट होगा। अब हम इस नंबर को सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे 0.66666 और इसी तरीके से ये रिपीट होगा। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हम इसे लेट कर लेंगे। लेट x इज़ इक्वल टू 0.6666। अब स्टूडेंट क्योंकि हमारा जो ये बार है वो एक डिजिट पर है, जब बार हमारा एक डिजिट पे होगा तो हम दोनों साइड में LHS में भी और RHS में भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। दोनों साइड में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10x और जब ये हमारा 10 से मल्टीप्लाई होगा तो जो हमारा ये पॉइंट है ये एक डिजिट आगे खिसक जाएगा। तो हमारा जो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 6.666। तो हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ गया। तो पॉइंट के बाद में 3 6 आ गए हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर आपने जो x में जब हमने x माना था तो पॉइंट के बाद में जितने डिजिट थे 4 डिजिट थे, तो यहाँ पर भी हम 4 डिजिट कर देंगे। और क्योंकि यहाँ पर ऊपर बार लगा हुआ है तो हम कितने भी बार जो है 6 आगे बढ़ा सकते हैं। बस बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपने x को लेट किया था तो x को लेट करने के बाद में पॉइंट के बाद में कितने डिजिट थे। तो यहाँ पर भी आपको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर भी पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट रखने हैं जितने यहाँ पर थे। क्योंकि हमारा जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, इस वाली इक्वेशन को आप 1 लिख दो और यहाँ पर आप 2 लिख दो। अब हमारा अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, हमें इस इक्वेशन 2 में से इस वाली इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास में जो 2 वाली इक्वेशन है वो ये है। तो हम यहाँ लिखेंगे 10x, ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS और ये इसका LHS, ये हमारा RHS। तो हम LHS में से LHS को माइनस करेंगे इज़ इक्वल टू, और जो हमारा RHS है उसे यहाँ पे लिखेंगे 6.6666 और इसमें से जो हमारे पास में RHS साइड है उसको माइनस कर देंगे 0.6666। अब स्टूडेंट 10x में से जब हम x को घटाएंगे तो हमारा आएगा 9x, और जब हम 6.666 में से 0.6666 घटाएंगे तो क्योंकि पीछे की साइड में हमारा 6 में से 6 जाएगा तो 0, 6 में से 6 घटेगा फिर 0, 6 में से 6 घटाएंगे फिर 0, 6 में से 6 को घटाएंगे फिर हमारा 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पॉइंट है, 6 में से 0 को घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा स्टूडेंट 6। तो 6 पॉइंट और 4 बार 0 आ गया है। तो पॉइंट के बाद में 0 हम नहीं लगाते हैं, पॉइंट के बाद में 0 नहीं लगता है कभी भी। तो पॉइंट के बाद का जो 0 होगा वो हट जाएगा। तो हमारा आ जाएगा स्टूडेंट 9x इज़ इक्वल टू 6। अब क्योंकि हमें इसे P अपॉन में Q की फॉर्म में लिखना है तो ये जो 9x है 9 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा। x इक्वल टू 6 अपॉन में 9। अब हम क्या करेंगे, ये 3 की टेबल से काट देंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारा x इज़ इक्वल टू 2 अपॉन में 3।
तो ये हमारा जो नंबर था 0.6 पर बार, उसको हमने P अपॉन में Q की फॉर्म में दिखा दिया है। और ये आ गया हमारा 2 अपॉन में 3, ये हमारा P है, ये हमारा Q, और जहाँ पर हमारा Q 0 नहीं है। तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं जो कि है 0.47 पर बार। 0.47 पर बार। तो स्टूडेंट ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था, बिल्कुल सेम वही स्टेप लेने हैं हमें। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने इसको लिख लिया था 0.4777 और ये इसी तरीके से ही आगे तक रिपीट होगा। यहाँ पर हमारा 7 जो डिजिट है वो रिपीटेड है। अब हमने इसको अगले स्टेप में लेट कर लेना है। लेट x इज़ इक्वल टू 0.4777। अब स्टूडेंट क्योंकि हमारा जो बार है वो एक ही डिजिट पर है, इसलिए हमें दोनों साइड फिर दोबारा 10 से ही मल्टीप्लाई करना होगा जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। तो यहाँ पे लिखना होगा हमें मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, तो ये बन जाएगा 10x। और जब स्टूडेंट इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा ये पॉइंट है वो एक डिजिट आगे खिसक जाएगा, तो ये बन जाएगा 4.777। अब स्टूडेंट आगे हमें क्या करना होगा, आगे अब हम इसको डाल देंगे इक्वेशन 1 और इसे डाल देंगे हम इक्वेशन 2। अब हमें सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है, तो यहाँ लिखना होगा सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। 10x जो हमारा LHS है उसमें से LHS को घटाएंगे, 10x माइनस x इज इक्वल टू जो हमारा RHS है उसमें से हम RHS को घटाएंगे 4.777 माइनस 0.4777। तो स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद में 4 डिजिट हैं और यहाँ पर हमारे पॉइंट के बाद 3 ही डिजिट हैं, तो हम यहाँ पे एक 7 और लगा देंगे। अब हमें 10x में से x को घटाना है। 10x में से जब हम x को घटाएंगे तो स्टूडेंट हमारा आएगा 9x इज़ इक्वल टू, अब हमें 4.777 में से हमें घटाना है 0.4777। तो इसे स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे घटा के दिखाता हूँ कैसे घटाना है हमें। 4.7777 और इसमें से मेरे को माइनस करना है 0.4777 माइनस, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0 0 0 और 7 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो आएगा 3.4 में से 0 को घटाएंगे तो आएगा 4। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारा 4.3000। अब मैंने स्टूडेंट क्योंकि आपको बता रखा है कि पॉइंट के बाद में हम 0 नहीं लगाते हैं, 0 को हटा दो, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9x इज़ इक्वल टू 4.3। अब इसे P अपॉन में Q की फॉर्म में लिखना है आपको। तो ये जो 9 है ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आकर डिवाइड में हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 4.3 अपॉन में 9। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास में पॉइंट है, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट को हटा देंगे और क्योंकि पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो यहाँ पे 1 0 लगा देंगे, एक 0 बढ़ा देंगे यहाँ पर। तो अब ये बन गया हमारा x इज़ इक्वल टू 43 अपॉन में 90। तो स्टूडेंट हमने 0.47 पे बार को P अपॉन में Q की फॉर्म में दिखा दिया है, जहाँ पर ये हमारा P है और ये हमारा Q है और Q हमारा 0 नहीं है। अब स्टूडेंट हम पार्ट 3 करते हैं इसका, तो हम यहाँ पे इसे लिख लेते हैं 0.001 पर बार।
तो जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड में स्टेप किए थे वही स्टेप हमें यहाँ पे दोबारा लेने हैं। तो हम यहाँ पे पहले इसे लिख लेते हैं 0.001 और ये इसी तरीके से रिपीटेड है। अब स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, हमें इसको मान लेना है x। लेट x इज़ इक्वल टू 0.001 इसे हमने x मान लिया है। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बार है वो 3 डिजिट पर है, तो अब 3 डिजिट पे है तो हमें दोनों साइड में LHS और RHS में 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्योंकि अगर ये बार 1 डिजिट पे होता है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 पर होता है तो 100 से, और 3 पर अगर होगा तो ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा। अब 3 पर है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 1000x इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि 1000 में हमारे 3 जीरो हैं तो हमारा पॉइंट जो है वो तीन डिजिट आगे खिसक जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, यहाँ लग जाएगा हमारा पॉइंट, तो ये बन जाएगा 1.001। अब स्टूडेंट क्योंकि हमने जिसे x माना था वहाँ पे 0.001 एक बार तो ये आ गया और 0.001 फिर से है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.001। क्योंकि हमने जो x में लेट किया हुआ है पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं, तो हमें यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 6 डिजिट ही रखने होंगे। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे और इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। अब अगला स्टेप हमारा है, हमें 1 को 2 में से माइनस करना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। हमें सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हमारा जो LHS है वो है 1000x और उसमें से हमारा जो LHS वाला है इधर का इक्वेशन 1 में वो इसमें से माइनस कर देंगे। इसी तरीके से इक्वेशन 2 का जो RHS है उसमें से इक्वेशन 1 का जो RHS है वो माइनस कर देंगे। 1.001 माइनस 0.001 तो स्टूडेंट जब हम इसमें से 1000x में से एक x घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 999x इज़ इक्वल टू। अब हमें इस पूरे में से इसे माइनस करना होगा, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम माइनस इसे करके देख लेते हैं। यहाँ पर माइनस कर लेते हैं 1.001 इसमें से हमें माइनस करना है 0.001 इसे स्टूडेंट हम माइनस करते हैं तो आ जाएगा हमारा 0.00000 पॉइंट यहाँ पर 1। तो स्टूडेंट क्योंकि पॉइंट के बाद में हम जितने भी ज़ीरो होते हैं वो हम हटा देते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ हमारा बचेगा यहाँ पर 1। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, क्योंकि हमें इसे P/Q की फॉर्म में लिखना है तो हम इस पूरे नंबर को जो x के साथ में है मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में ले जाएंगे। x इज़ इक्वल टू 1/999। तो स्टूडेंट हमने 0.001 पर बार को हमने P/Q की फॉर्म में दिखा दिया है, जहाँ पर 1 हमारा P है और 999 जो है हमारा Q है, जो कि Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो स्टूडेंट जितने भी हमारे पार्ट थे सब सेम ही थे, इनमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो स्टूडेंट अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना स्टूडेंट। थैंक यू।